रामपाल के एक चेले ने मुझे लिखा, गीता ज्ञान श्री कृष्णा ने नहीं बोला, काल ने बोला। गीता अध्याय 11 श्लोक 32 में वे स्वयं कहता है, मैं काल हूँ, सबका नाश करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। तो आप बताओ, श्री कृष्णा काल है। रामपाल जैसे धूर्त व्यक्तियों ने हमारी भगवत गीता को, हमारे सनातन शास्त्रों को एक ही श्लोक से समझना चाहा। इनको यहाँ लगा कि ये काल है। आगे फिर लिखते हैं, चारों वेदों में कबीर परमात्मा बताया है। भाई ये केवल रामपाल ने नहीं कहा, ये ईसाई पादरियों ने भी कहा। वेदों में उनका यहोवा गॉड है इजराइल देश का। तुम जैसे बहुत पाखंडियों की धुलाई कर दी संत रामपाल जी ने। अरे भाई, आपको ये व्यक्ति किस एंगल से संत लगता है, ज़रा ये बताइए। हर जगह झूठ। इनको अपने कबीर परमात्मा कुरान में दिखाई देता है, इनको अपने कबीर परमात्मा बाइबल में दिखाई देता है। ऐसा एक झूठा व्यक्ति आपको संत लगता है? भाई हमारे यहाँ संतों की कमी नहीं है, ठीक है ना। फिर लिखा, गीता ज्ञानदाता काल, गीता अध्याय 18 श्लोक 62 किसकी शरण में जाने के लिए कहता है? जवाब दे जनता को। भाई मैं तो जवाब दे ही दूंगा, परंतु आप ये बताइए, ये जो आपने रेफरेंस दिया गीता अध्याय 18 और श्लोक 62, क्या वो कबीर परमात्मा है? क्या भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तू उस कबीर परमात्मा के शरण में जा? ऐसा उल्लेख हमारी भगवत गीता में है? ज़रा दिखाइए। और इनके झूठा तत्वदर्शी क्या कहता है, ज़रा एक बार इसको भी सुनिए। अब देखो क्या कहा 4 और 5 में, पृथ्वी जल अग्नि आयु आकाश मन बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेद वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। आगे देखो, हे महाभावो, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान, ये दुर्गा है। अध्याय 7 की श्लोक संख्या 4 और 5 में भगवान ने कहा, भूमि रापो न लो वायु खम मनो बुद्धि रेवचा अहंकार इति यम में भिन्न प्रकृति रष्टधा अपरे यामि तस्त्वेन्नाम प्रकृतिम विद्धि में परम जीव भूताम महाबाहो ये दाम धार्ये ते जगत। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। ये 8 प्रकार के भेद वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरे को जिससे ये संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। तो झूठा तत्वदर्शी संत को कहाँ से मिला कि ये दुर्गा है, अंतिम में जो कहा? परंतु यहाँ से रेफरेंस देना था ना कि ये दुर्गा है। हमारे सृष्टि में जड़ चेतन क्या है ये तक रामपाल को नहीं पता। भाई क्या चेतन हम नहीं है? जितने भी प्राणी हैं क्या वो चेतन नहीं है? अरे रामपाल नामी इस व्यक्ति को कुछ भी नहीं पता। और इसका चेला कहता है कि 18 की 62 में कबीर परमात्मा के शरण में जाने के लिए कहा है। रामपाल के चेले ने जो भगवत गीता की अध्याय 11 की श्लोक संख्या 32 का रेफरेंस देके मुझे कहा कि गीता बोलने वाला काल है, भगवान नहीं। परंतु इन लोगों ने हमारी पूरी भगवत गीता को अच्छी तरह से समझा ही नहीं और ना ही तो पढ़ा। जिसका गुरु संस्कृत में एक श्लोक नहीं पढ़ पाता वो हमें गीता समझाएगा। और बंधुओं, ये अध्याय शुरू होता है अर्जुन से। तो इस अध्याय की प्रथम श्लोक ये कहता है, मदानुग्रहाय परमं गुह्यम अध्यात्म संगीतम यत्त युक्तम वचस्ते न मोहोयम विगतो ममा। भाई रामपाल के चेले से हमें गीता सीखना नहीं है या झूठा तत्वदर्शी संत की बातें हमें सुनना है। अगर हमारी वेदों से, हमारी भगवत गीता से रामपाल कुछ दिखाता भी है वो बिल्कुल ही झूठ है, वो बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि रामपाल जैसे झूठा गुरुओं ने ही कुरान और बाइबल से भी दिखाया कि ये कबीर परमात्मा है और उन अब्राहमिक पुस्तक को हमारे सनातन ग्रंथों के साथ एक करने का भी कोशिश किया। इसी तरह से ही रामपाल ने लोगों को पाखंड की जाल में फंसाया। भाई इस अध्याय की प्रथम श्लोक में अर्जुन ने भगवान से कहा, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश कहा, उससे मेरा ये सारा ज्ञान नष्ट हो गया। भाई रामपाल ने ही सही तरीके से नहीं पढ़ा तो रामपाल के जो चेले हैं वो तो बौखलाएंगे ही। आइए मैं आपको और एक श्लोक दिखाता हूँ। ये है अध्याय 11 की श्लोक संख्या 15
पश्यामि देवांस तब देव देहे सर्वांस तथा भूत विशेष संघान ब्राह्मणो मीशाम कमलासनस्था मृषिष्य सर्वा नुर्गांश दिव्यान। अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदाय को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। देखिए, यहाँ अर्जुन ने भगवान के शरीर में देखा, काल के शरीर में नहीं। तो भगवत गीता की हर एक अध्याय की बीच में से एक दो श्लोक उठा के रामपाल ने समाज में पाखंड फैलाया, और कुछ नहीं। तो बंधुओं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।